हेलो बच्चों, प्रांजल एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास सेकंड साइंस एनसीईआरटी की बुक है, जिसका चैप्टर नंबर 2 है लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग्स, जीवित और आजीवित वस्तुएं। हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स, एंड दूसरा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग्स। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि बुक में दिया गया है, शुरुआत हम यहीं से करेंगे। आवर सराउंडिंग कंसिस्ट ऑफ इन्यूमरेबल वंडरफुल थिंग्स। आवर सराउंडिंग्स, हमारे चारों तरफ, कंसिस्ट ऑफ इन्यूमरेबल वंडरफुल थिंग्स, असंख्य आश्चर्यचकित वस्तुएं हैं। दीज थिंग्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू, इन वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है लिविंग थिंग्स, नंबर 2 है नॉन लिविंग थिंग्स। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड द लिविंग बींग्स। पौधे, मनुष्य, जानवर को हम जीवित वस्तु कहते हैं। द ऑब्जेक्ट लाइक टॉयज, टेबल, चेयर, साइकिल, बुक, फैन ईटीसी, जैसे खिलौने, मेज, कुर्सी, साइकिल, किताब, पंखा ईटीसी आर नोन एज नॉन लिविंग बींग्स। इन्हें हम आजीवित वस्तुओं के रूप में जानते हैं। सी द अबव पिक्चर्स केयरफुली, आप ऊपर दिए हुए तस्वीर को अच्छे से देखें। एंड मार्क ए टिक अगेंस्ट लिविंग बींग्स एंड क्रॉस अगेंस्ट नॉन लिविंग बींग्स। आप ऊपर दिए गए चित्र को अच्छे से देखें और उसमें जीवित वस्तुओं को और आजीवित वस्तुओं को टिक करें। नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स, प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुएं। नेचुरल थिंग्स आर दोज थिंग्स विच आर सीन इन नेचर एंड नॉट मेड बाय मैन। नेचुरल थिंग्स आर दोज थिंग्स विच आर सीन, प्राकृतिक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो इन नेचर एंड नॉट मेड बाय मैन, जो प्रकृति में पाई जाती हैं, मनुष्यों द्वारा नहीं बनाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिल्स, पहाड़, माउंटेन्स, पर्वत, सन, सूर्य, मून मीन्स चंद्रमा, स्टार्स मीन्स तारे, ईटीसी मीन्स इत्यादि। ये सब क्या हैं? नेचुरल थिंग्स हैं जो प्रकृति में पाई जाती हैं। आगे देखेंगे हम, मैन मेड थिंग्स मीन टू बी मेड बाय मैन। मैन मेड, मानव निर्मित वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो मनुष्य द्वारा बनाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूटेंसिल्स, टेबल, कंप्यूटर, बाइसिकल, बिल्डिंग्स ईटीसी, जैसे कि साइकिल, कंप्यूटर, चारपहिया कोई गाड़ी, कार, मोटरसाइकिल, मकान, ये सब क्या है? मानव निर्मित वस्तुएं हैं। ऑल मैन मेड थिंग्स आर नोन एज नॉन लिविंग थिंग्स। जितनी भी मानव निर्मित वस्तुएं होती हैं उन्हें हम नॉन लिविंग थिंग्स मतलब कि आजीवित वस्तुओं के रूप में जानते हैं। नेचुरल थिंग्स कैन बी बोथ लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग बींग्स। नेचुरल थिंग्स, प्रकृति की जो वस्तुएं होती हैं, कैन बी बोथ, दोनों होती हैं, लिविंग भी एंड एज वेल एज नॉन लिविंग बींग्स, मतलब कि जीवित भी होती हैं और आजीवित भी होती हैं। लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग बींग्स आर वेरी मच डिफरेंट। जीवित वस्तुओं में और आजीवित वस्तुओं में बहुत अंतर है। फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे में। लेट अस स्टडी इन व्हाट मैनर दे डिफर, हम इसके बारे में यहाँ अध्ययन करेंगे कि दोनों के बीच में क्या अंतर है। लिविंग बींग्स मूव, जीवित वस्तुएं चल फिर सकती हैं या प्रतिक्रिया करती हैं। ऑल लिविंग बींग्स मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन इन सर्च ऑफ फूड, सभी जीवित वस्तुएं अपने भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकती रहती हैं। वाटर एंड स्लेटर, भोजन और पानी और निवास स्थान की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकती रहती हैं। ए डॉग मूव्स टू ईट फूड, एक कुत्ता चलता है, टहलता है या घूमता है अपने भोजन की तलाश में। काऊ, बफेलोज ईटीसी, एक कुत्ता, गाय या भैंस अपने भोजन की तलाश में इधर उधर चलती फिरती रहते हैं। मूव इन सर्च ऑफ ग्रास, गाय भैंस जो होती हैं वो अपने घास की तलाश में इधर उधर चलती फिरती रहती हैं। बर्ड्स फ्लाई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, चिड़िया जो होती हैं वो अपने भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमती रहती हैं। प्लांट्स थो आर लिविंग बींग्स बट कैन नॉट मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन, पौधे भी जीवित वस्तु हैं लेकिन ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते फिरते नहीं हैं। ओनली मूव दियर बॉडी पार्ट्स, ये सिर्फ अपने बॉडी पार्ट्स मतलब कि टहनियों को, शाखाओं को हिला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फेस ऑफ सनफ्लावर प्लांट, आप सूर्यमुखी के पौधे को देखिए। बिंड ऑलवेज टुवर्ड्स द सनलाइट, जिसके तरफ सूर्य का प्रकाश जिस तरफ रहता है उधर ही इसका मुख रहता है। एंड दीज लीव्स ऑफ टच मीन नॉट, प्लांट फोल्ड इटसेल्फ व्हेन वी टच इट, इसकी पत्तियों को जब आप टच करेंगे तो उसी तरफ ये झुक जाएगा। नॉन लिविंग बींग्स नेवर मूव एट दियर ओन, नॉन लिविंग बींग्स मतलब कि आजीवित वस्तुएं अपने स्वयं से इधर उधर नहीं चलती फिरती हैं।
दे मूव व्हेन समवन अप्लाइज ए फोर्स ऑन देम। जब कोई दूसरा व्यक्ति या कोई व्यक्ति इसके ऊपर बल लगाएगा तभी यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ए बॉक्स डज नॉट मूव एट इट्स ओन। एक बक्सा अपने ही मन से या अपने आप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता। इट मूव्स व्हेन यू अप्लाई ए फोर्स टू मूव इट। इट मूव, यह तब चलेगा व्हेन यू अप्लाई, जब हम या तुम इस पर बल का इस्तेमाल करेंगे या इसको धक्का देंगे। आगे देखते हैं इसी में। इन द सेम मैनर, इन्हीं अवस्था में बाइसिकल आल्सो कैन नॉट मूव एट देयर ओन। साइकिल अपने आप से नहीं चलता। दे नीड समवन टू ड्राइव देम इन ऑर्डर टू मूव। इसे किसी की आवश्यकता होती है, इसे किसी एक ड्राइवर की आवश्यकता होती है चलाने के लिए। जिस तरह से वो ड्राइवर इसको ऑर्डर देता है उसी तरह से वो चलती है। लिविंग बींग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर टू ग्रो। सभी जीवित वस्तुओं को भोजन, पानी और हवा की आवश्यकता होती है बढ़ने के लिए। सभी जीवित वस्तुओं को बढ़ने के लिए भोजन, पानी और हवा की आवश्यकता होती है। फूड गिव अस एनर्जी टू ग्रो। भोजन हमें बढ़ने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। एंड डू मेनी वर्क्स, और काम करने के लिए भी। ह्यूमन एंड एनिमल्स गेट दियर फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, मनुष्य और जानवर, गेट दियर फूड, अपने भोजन प्राप्त करने के लिए फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधों और जानवरों पर निर्भर रहते हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर दियर फूड विथ द हेल्प ऑफ सनलाइट। हरे पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में बनाते हैं। एयर, वाटर एंड क्लोरोफिल। हरे पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश, हवा, पानी और क्लोरोफिल के द्वारा बनाते हैं। नॉन लिविंग बीइंग्स डू नॉट रिक्वायर फूड। सभी आजीवित वस्तुओं को किसी भी प्रकार के भोजन की आवश्यकता, एयर, हवा की आवश्यकता एंड वाटर और पानी की आवश्यकता नहीं होती है। लिविंग बीइंग्स ग्रो इन साइज। जीवित वस्तुएं आकार में वृद्धि करती हैं। एवरी लिविंग बीइंग्स ग्रोज विथ टाइम। एवरी लिविंग बीइंग्स, प्रत्येक जीवित वस्तुएं, ग्रोज विथ टाइम, अपने समय के अनुसार बढ़ती रहती हैं। ए बेबी ग्रो इनटू ए चाइल्ड। एक छोटा बच्चा बढ़ करके बड़ा बच्चा बनता है। चाइल्ड इनटू ए मैन। एक बड़ा बच्चा बड़ा होकर के एक आदमी बनता है। और ओमेन या औरत बनता है। एंड सो ऑन, या भी। रिकॉर्ड योर हाइट एंड वेट एवरी ईयर। अपने हाइट को, अपनी लंबाई को और अपने वजन को रिकॉर्ड करके रखें। एंड दिस वे, एवरीवेयर, प्रत्येक साल। एंड दिस वे यू कैन मॉनिटर योर ग्रोथ, और अपने ग्रोथ को आप देखते रहें। ए बेबी ग्रो इनटू ए चाइल्ड। एक छोटा बच्चा बड़ा होकर एक बड़ा बच्चा बनता है। हु विथ द पासेज ऑफ टाइम ग्रोज। कितना समय उसको छोटे से बड़ा बनने में लगा। इनटू एन एडल्ट, और फिर उसको बड़ा मनुष्य बनने में, आदमी बनने में कितना टाइम लगा। ऑल एनिमल्स टू ग्रो इन द सेम वे। सभी जानवर एक सेम तरीके से बढ़ते हैं। फ्रॉम बेबी टू एडल्ट, एक छोटे बच्चे से एक बड़ा बनते हैं। इन प्लांट्स, पौधे, ए सीड्स कन्वर्ट्स इनटू ए सीडलिंग। एक बीज ग्रो होके एक छोटा पौधा बनता है। सीडलिंग इनटू ए प्लांट। ए सीडलिंग इनटू ए प्लांट। जब एक सीडलिंग मतलब कि जो अंकुरित बीज होता है, जब अंकुरित होकर एक पौधा बनता है। एंड अल्टीमेटली द बेबी प्लांट ग्रो इनटू ए बिग ट्री। और धीरे धीरे करके एक छोटा पौधा बड़े पौधे का आकार ले लेता है, जिसको हम पेड़ कहते हैं। नॉन लिविंग बीइंग्स डू नॉट ग्रो इन साइज। सभी आजीवित वस्तुएं, नॉन लिविंग बीइंग्स मीन्स आजीवित वस्तुएं, डू नॉट ग्रो इन साइज, अपने आकार में वृद्धि नहीं करते हैं। ए स्टोन आर ए चेयर रिमेन्स ऑफ द सेम साइज ऑलवेज। कोई भी पत्थर या कोई भी कुर्सी हो, आप देखेंगे ये हमेशा जिस आकार का बना है उसी आकार का रहेगा। लिविंग बीइंग्स ब्रेथ। जीवित वस्तुएं सांस लेती हैं। ऑल लिविंग बीइंग्स ब्रेथ। सभी जीवित वस्तुएं सांस लेती हैं। दे टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। प्रेस योर नोज फॉर ए सर्टेन टाइम। आप कुछ समय के लिए अपना नाक बंद करें। कैन यू ब्रेथ। क्या आप सांस ले सकते हैं? नो, नहीं। यू फील स्कैर्टी ऑफ एयर। आप हवा की कमी को महसूस करेंगे। दिस प्रूव्स दैट एयर इज वेरी नेसेसरी टू सर्वाइव। यह हमें प्रूव करता है कि हवा हमें जीने के लिए बहुत ही आवश्यक है। डिफरेंट लिविंग बीइंग्स हैव डिफरेंट मीन्स ऑफ ब्रीथिंग। भिन्न भिन्न प्रकार के जीवित वस्तुएं अलग अलग तरीकों से सांस लेते हैं। ह्यूमन बीइंग्स एंड डिफरेंट एनिमल्स ब्रेथ थ्रू दियर नोज एंड लंग्स। ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य, मानव प्राणी जो होते हैं, डिफरेंट एनिमल्स, वो जानवरों से भिन्न होते हैं। ब्रेथ थ्रू दियर नोज एंड लंग्स, सांस लेते हैं। ह्यूमन बीइंग्स मतलब मनुष्य, एंड डिफरेंट, जानवरों से भिन्न, ब्रेथ थ्रू दियर नोज एंड लंग्स, जानवरों के
अलग जानवरों से अलग सांस नाक और लंग्स फेफड़े की सहायता से लेते हैं। इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाइज जैसे तितलियां एंड कॉकरोच ब्रेथ थ्रू देयर टिनी एयर होल्स एंड देयर बॉडी। इंसेक्ट मतलब इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई जो तितलियां होती हैं एंड कॉकरोच जो होते हैं वो सांस लेते हैं अपने जो उनकी बॉडी में छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनकी सहायता से सांस लेती हैं। प्लांट्स ब्रेथ थ्रू देयर टिनी होल्स पौधे सांस लेते हैं अपने अंदर उनके अंदर जो छोटे छोटे होल्स होते हैं। फाउंड द लीव्स जो उनकी पत्तियों में जिसको हम रंध्र कहते हैं कॉल्ड स्टोमेटा जो पत्तियों में रंध्र की सहायता से रंध्र के द्वारा पौधे सांस लेते हैं। फिश ब्रेथ थ्रू देयर गिल्स मछलियां गिल्स की सहायता से सांस लेती हैं। नॉन लिविंग बींग्स डू नॉट ब्रेथ आजीवित वस्तुएं सांस नहीं लेती हैं। लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस जीवित वस्तुएं पुनः उत्पन्न करती हैं। रिप्रोड्यूस मीन्स टू गिव बर्थ ऑफ दियर ओन काइंड। रिप्रोड्यूस मीन्स पुनरुत्पत्ति का मतलब होता है अपने ही समान एक दूसरा कोई पैदा करना। इट सिग्निफाइड दैट एन एलिफेंट विल गिव बर्थ टू ए बेबी एलिफेंट ओनली एंड डू नॉट ए कब। एक हाथी अपने समान एक छोटा बच्चा पैदा करता है। ऑल लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस बट इट वेरियस वेज। ऑल लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस सभी जीवित वस्तुएं रिप्रोड्यूस पुनः उत्पन्न करती हैं बट इन नॉट वेरियस वे बट इन वेरियस है अपने कारणों से। ह्यूमन बींग्स एंड सर्टेन एनिमल्स लाइक एलिफेंट मनुष्य और कुछ जानवर लायन डॉग कैट ईटीसी हाथी शेर कुत्ता बिल्ली ईटीसी रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू दियर बेबीज। जैसे कि मनुष्य हाथी शेर कुत्ता बिल्ली ये सब अपने ही समान एक बच्चा पैदा करते हैं। एनिमल्स लाइक फिश लिजार्ड ले एग्स एनिमल्स लाइक फिश जैसे कि मछली लिजार्ड जानवर ये सब अंडा पैदा करते हैं। प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू दियर सीड्स पौधे बीज पैदा करते हैं। सर्टेन प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस फ्रॉम दियर स्टेम लीव आर रूट्स कुछ पौधे सर्टेन प्लांट्स कुछ पौधे आल्सो रिप्रोड्यूस फ्रॉम दियर अपने तने से या अपने पत्तियों से अपने जड़ों से दूसरा पौधा उत्पन्न करते हैं। बर्ड्स टू ले एग्स चिड़िया जो होती हैं वो अंडा देती हैं। दीज एग्स आर हैड टू प्रोड्यूस बेबीज इनके अंडे को फूटने के बाद बच्चे निकलते हैं। नॉन लिविंग बीइंग डू नॉट रिप्रोड्यूस आजीवित वस्तुएं पुनरुत्पत्ति नहीं करते हैं। टेडी बियर कैन नॉट रिप्रोड्यूस अनदर टेडी बियर एक टेडी बियर अपने समान दूसरा कोई टेडी बियर पैदा नहीं कर सकता। लिविंग बीइंग्स फील व्हेनेवर यू टच एनीथिंग बाय मिस्टेक इवन जब भी आप गलती से कोई वस्तु को छूते हैं यू रिमूव योर हैंड तुरंत आप अपना हाथ अपनी तरफ खींच लेते हैं। इमीडिएटली अचानक अपना हाथ अपनी तरफ खींच लेते हैं। व्हेन यू फॉल डाउन एंड गेट इंजर्ड या जब आप गिर जाते हैं या इंजर्ड हो जाते हैं मतलब चोट लग जाती है। यू वीप एंड फील सैड आप अपने आप को बहुत ही दुखी महसूस करते हैं। व्हेन यू सी एन इंटरटेनिंग मूवी आर ए सर्कस यू लाफ जब आप कोई भी इंटरटेनिंग मतलब मज़ेदार कोई भी मूवी हो फिल्म हो या सर्कस देखते हैं तो आप हंसते हैं। व्हेन यू टीचेज एनिमल्स दे ट्राई टू हार्म यू जब कोई भी जानवर आपको चोट पहुंचाता है। दिस डोनेट्स दैट ऑल लिविंग बीइंग्स रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंट इन वन वे टू द अदर तब आप कोई भी जीवित वस्तु आपको प्रति उत्तर देते हैं द इन्वायरमेंट आपके पर्यावरण के हिसाब से। इवन प्लांट टू रिस्पॉन्ड टू दियर सराउंडिंग्स सभी पौधे टू रिस्पॉन्ड प्रतिक्रिया करते हैं द योर सराउंडिंग्स अपने चारों तरफ के पर्यावरण के हिसाब से। दे नाइदर ग्रो नॉर डाई ये ना मरते हैं ना जीते हैं। दे डू नॉट रिसीव एयर वाटर एंड सनलाइट इनको हवा पानी और सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। टच मी नॉट प्लांट ऑलवेज क्लोज इट लीव्स व्हेन एवर टच्ड ए टच मी नॉट इसको हम छू नहीं सकते हैं। ऑलवेज क्लोज इट लीव्स इसकी पत्तियां हमेशा बंद होती हैं। व्हेन एवर टच्ड जब भी हम इसे टच करेंगे।